झूठ मत बोलो। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा। एक मिनट, किस वादे की और किस कसम की बात कर रही हो तुम? अरे उससे वादी की जो तुमने 2 दिन 8 घंटे 27 सेकंड पहले किया था, याद है? कैसे याद रहेगा, इतना पुराना वादा है। आई एम सो सॉरी। अरे रुको, मैं याद दिलाती हूँ ना, पंकज जी को मनाने का वादा। प्रीति, तुम में और एक छोटे बच्चे में ना कोई फर्क नहीं है। छोटा बच्चा कैसे जिद पकड़ के बैठता है कि पापा मेरे लिए खिलौना लाए, मेरे लिए नए नए कपड़े लाए, मेरे लिए गिफ्ट लाए। फिर भले ही पापा थके हारे ऑफिस से आए हो, या पापा को बॉस ने नौकरी से निकाल दिया हो, या पापा सड़क पर गिर गए हो, उनका हाथ फ्रैक्चर हो गया हो, नहीं, पापा देखिए, पापा मेरे लिए गिफ्ट लाए। बच्चे गिफ्ट्स? ओह, समझ में आया, मतलब मुझे पंकज जी के आश्रम के बच्चों के लिए गिफ्ट्स लेके आना है। ओके, लेकिन अपूर्व, तुम ये सीधे सीधे भी कह सकते थे ना, ऐसे घुमा फिरा के बात करने की क्या जरूरत थी? हाँ, मतलब तुम समझ गई ना? Of course. वेरी गुड। वाह, लेकिन क्या आइडिया, थैंक यू सो मच अपूर्व, माइंड ब्लोइंग। मैं अभी लेके आती हूँ। अपूर्व। हाँ बोलो। पिताजी कहाँ हैं? पिताजी अपने कमरे में। क्यों? नहीं, वो अंकल को जो कुछ भी हो उसके लिए बहुत पछतावा हो रहा है। वो पिताजी से फिर से माफी मांगना चाहते हैं। फिर से? I mean, वो बहुत ज्यादा गिल्टी फील कर रहे हैं। हाँ, मैं समझ सकता हूँ। इनफैक्ट हाँ, जो हुआ वो होना नहीं चाहिए था। खैर, मैं पिताजी को लेकर आता हूँ, मैं अंकल के रूम में। इनफैक्ट पिताजी को ही नहीं, मैं राजू को भी लेकर आता हूँ, दोनों को साथ लेकर आता हूँ, अंकल के सामने खड़ा करता हूँ, ताकि पिताजी और राजू अगल बगल में रहे, और अंकल सिर्फ पिताजी से नहीं बल्कि राजू से भी माफी मांगे। मैं लेकर आता हूँ दोनों को, हाँ, एक साथ। या क्या सोच रहे हैं मामा जी? मेरी बात मानिए, बहुत अच्छी डील है। उठाइए बीड़ा। बन जाइए नकली बेटे के नकली बाप। उठाइए बेड़ा। क्या सोच रहे हैं आप? आपको उस अपनी लंदन वाली नौकरी की चिंता हो रही है ना? अरे गोली मारिए ऐसी फालतू नौकरी को। पाउंड का क्या भाव चल रहा है आजकल? पाउंड का ये कुछ 80 रुपए के आसपास। सिर्फ 80 रुपए? सारा दिन पसीना बहाने के बाद क्या मिलेगा आपको? सिर्फ 80 रुपए? इतना कम? देखिए मामा जी, आज भी कितना शोषण हो रहा है। अंग्रेज आज भी हमारा शोषण कर रहे हैं। हाँ? अगर आप यहाँ रुकेंगे ना तो मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा। हाँ? और रहना खाना पीना सब फ्री। और करना क्या है? कुछ नहीं, सिर्फ खाओ पियो और इसके ससुर के साथ बैठ के गप्पे लड़ाओ। और बताइए समधी जी, मैं आपको वहां ले चलूं। मुझे बताइए कहाँ मिलेगा ऐसा ऐशो आराम वहां लंदन में? मैं तो कह रहा हूँ छोड़ दीजिए, त्याग दीजिए ये लंदन का मोह। हाँ, और मान जाइए ना प्लीज। अगर आप मेरे दोस्त के नकली बाप बनेंगे तो इस बेचारे का घर उजड़ने से बच जाएगा। उठाइए बीड़ा। उठाइए बीड़ा। तो बात पक्की? थैंक यू वेरी मच मामा जी, आपने आज मुझे खुश कर दिया। अब मैं जाके उस दाढ़ी मुझको अब भी आग लगा दूंगा। अरे ढिंग लक लक ढिंग ढिंग। डांस बाद में करना, सबसे पहले मामा जी को अंकल के पास ले चलते हैं। हाँ। आपकी ट्रेनिंग मामा जी हम कल से शुरू करते हैं। अभी जब अंकल आपसे माफी मांगेंगे ना तो बस इतना बोल दीजिए, कोई बात नहीं समधी जी। हाँ। समझ गए? चलो चलो चलो। हाथ हाथ, ये वाला नहीं, वो वाला। आइए पिताजी, आइए आइए समधी जी। अंकल अब देख लीजिए मुझे और ईश्वर अंकल को एक साथ। मैं तो पहले कह रहा था कि ईश्वर अंकल बाहर गए हैं, आ जाएंगे। देख लीजिए मंदिर गए थे प्रवचन करने के लिए, लेकिन आप लोगों को लग रहा था कि
मैं और ईश्वर अंकल एक ही हैं। अब देख, अब मैं दिखा रहा हूं तो देख ही नहीं रहे। अब देख लिया अंकल, हो गई तसल्ली? तो ठीक है, कल से मैं और आप दोनों मिलके ईश्वर अंकल का प्रवचन एक साथ सुनेंगे, ठीक है? तो अब चलें? एक मिनट राजू बेटा, मैं समधी जी से कुछ बात करना चाहता हूँ। समधी जी मुझे माफ कर दीजिए, ये जो कुछ भी हुआ मेरी नादानी की वजह से हुआ। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं समधी जी। समधी जी आपकी आवाज को क्या हो गया? बैठ गई। बैठ गई। बैठ गई। बैठ गई। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसे कैसे बैठ सकती समधी जी? एक मिनट अंकल अंकल पिताजी से मत पूछिए। आवाज बैठ गई ना, वो बोल नहीं पाएंगे। मैं बताता हूँ ना, अभी जहाँ प्रवचन करने गए थे वहां पे साउंड सिस्टम जो है वो खराब हो गई और सामने 2000 लोग बैठे थे। तो पिताजी ने योग विद्या के द्वारा आवाज लगाई। पिताजी तो घर आ गए लेकिन उनकी आवाज वहीं रह गई। अच्छा, कल तक पिताजी की आवाज बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। क्या बोला? कल आप ओरिजिनल आवाज में प्रवचन सुनेंगे। आइए पिताजी, आइए। तेरी मामा जी की ऐसी घटिया आवाज है, ये तुझे पता नहीं था? अरे मुझे कसम से नहीं पता था, आवाज बदल गई है। बदल गई है। मतलब दाढ़ी मूछ ऐसे बढ़ गई, मैं समझ सकता हूँ। आवाज बदल गई। हाँ, देख देख देख, तेरे सामने बदली है ना। मैं सच बोल रहा हूँ, तेरे सामने बदली ना। तो सच में तू झूठ बोल रहा है। मेरे पांजे को हाथ लगाता तू। क्या कर रहा था? अपूर्व, इनकी आवाज से इनकी ताकत का पता नहीं चलता ना। मामा जी, आपकी आवाज इतनी पतली कैसे हो गई? मत पूछ पुत्र, कोई आवाज नहीं, शेर की दहाड़ थी। और एक सुमो पहलवान लड़ते लड़ते मेरी गर्दन पे बैठा। मेरी आवाज ही नहीं निकली। जी मामा। और जैसे ही उठा तो ऐसी निकली। समझा पुत्र? हाँ। ओए, तू समझा? हाँ? तुम मेरी नकल करते हो? अरे नहीं। बदतमीज। अपूर्व, सॉरी, देख, मैं एक बात बताना भूल गया था कि मेरे मामा जी अखाड़े के पहलवान हैं। क्या? हाँ। अबे तेरे मामा जी को पहले यहाँ से उखाड़ और अखाड़े में फेंक दे, उनकी यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। काश मैं भेज सकता मेरे दोस्त। काश का क्या मतलब है? मतलब कि तूने उनकी लंदन की नौकरी छुड़वाई है, उन्हें यहाँ पर 1 लाख की नौकरी देने का वादा किया है। अगर अब तू मुकर जाएगा तो बेटा तुझे धोने के लिए वापस आएंगे। लेकिन कुछ नहीं, अब मामा जी ही ईश्वर हैं। जैसी करनी वैसी भरनी बेटा।
मामा जी, मामा जी। आपसे बात करनी है राजू के बारे में। ओके, राजू। अरे राजू के बारे में कुछ बताना है आपको। आइए आइए आइए। आइए आइए। राजू आपको धोखा दे रहा है। धोखा? केड़ा धोखा? केड़ा? राजू आपको येड़ा बना रहा है। जी, दरअसल इस घर में जो परिवार रहता है ना, वो पूरा का पूरा असली है, सिवाय पिताजी के। और तूने कहा था पता? मैंने झूठ कहा था, वो भी उस नालायक राजू के कहने पर। उसने झूठ बोलने के मुझे 2 लाख रुपए दिए। 2 लाख? जी जी। क्यों? क्या बताऊं, वो बहुत कमीना है, एक नंबर का कमीना है। वो कह रहा था कि मामा जी हूबहू पिताजी जैसे दिखते हैं, तो मामा जी को यहाँ पर 2-3 महीने रखो और उसके बाद में उन्हें लात मार के भगा देना। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, बुजुर्ग आदमी है, लात हट। मैंने 2 लाख रुपए लौटा दिए मामा जी। पर तुम बहुत चंगा है। जी। राजू बहुत कमीना है। जी जी। पर उसने ऐसा क्यों किया? आपकी लंदन की नौकरी के लालच में। जी, वो दाढ़ी मूछ लगाकर आपके पासपोर्ट पर लंदन जाना चाहता है, और वो जो 1 लाख पाउंड वाली नौकरी है ना, वो हड़पना चाहता है। हाँ? 1 लाख पाउंड का क्या आपको पता? सिर्फ 80 रुपए। नहीं नहीं नहीं, वो भी झूठ था। 80 रुपए नहीं, 1 लाख पाउंड के 80 लाख रुपए होते हैं। कितने? 80 लाख। आप नहीं नहीं, गिर मत जाइए। आपके कमजोर गणित का फायदा उठाकर बेवकूफ बनाया उस कमीने ने आपको। हाँ। 80 लाख? जी जी। मेरा टाइटैनिक डुबोने की कोशिश की थी राजू ने। जी जी। नहीं छूटा। चलिए जल्दी चलिए। किधर? इधर है ना, आपके बगल में। चेहरे पे नहीं, चेहरा छोड़कर कहीं भी मारी है। तो ले फिर, अब देख मेरा तो भी पटका। हाँ। जिसके साथ मैंने सुमो पहलवान को गिरा दिया था। बाबू बाबू मेरा शर्म नहीं आती? तुझे बहन की बददुआ लगेगी बाप को। शाबाश शाबाश। अबे बाबू, अबे बाबू, आपका बैग। बाबू, जैसी करनी वैसी भरनी बेटा। आओ। अपूर्वा, अपूर्वा, क्या हुआ अंकल? गजब हो गया बेटा। क्या हुआ? तुम्हारे पिताजी? क्या हुआ पिताजी को? ठीक है पिताजी। नहीं बेटा, वो घर छोड़कर चले गए। घर छोड़कर चले गए? कल रात को घर छोड़कर चले गए। किसने बताया आपको? अरे राजू ने बताया। वो बहुत ही बुरा मान गए और वो घर छोड़कर चले गए। अब वापस कभी नहीं आने वाले। इसने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने एक बात नहीं सुनी। बेचारे की रो रो के आंखें भी सूज गई हैं। बेटा कुछ करो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ बेटा। नहीं नहीं अंकल, आप टेंशन मत लीजिए। यही गए होंगे, वो जरूर आ जाएंगे। नहीं बेटा नहीं। अरे मैं क्या चाहता हूँ बेटा, तुम जाओ उनके पास, कैसे भी करके उन्हें मना के ले आओ बेटा। मैं उनसे माफी मांगूंगा। प्लीज प्लीज ले आओ बेटा, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ।
करेगा ना बेटा, वो करेगा। तुम रो मत, तुम मत रो प्लीज। अंकल प्लीज आप यू रिलैक्स रिलैक्स। मैं हूं ना, मैं लेकर आता हूँ। प्लीज बेटा प्लीज। जस्ट रिलैक्स। देख देख, इसे कहते हैं शेर पे सवा शेर। मैंने अंकल को बोल दिया कि पिताजी घर छोड़ के चले गए और उन्होंने मान लिया। अब कहाँ से लाएगा पिताजी? मैं तो तेरा बाप दोबारा बनने वाला नहीं। बेटा, इसे कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। अरे एक नहीं सुन, नहीं, मैंने कहा ना कि मैं ईश्वर से तंग आ चुका हूँ। ए राजू, ऐसा उल्टा पलटा बात क्यों करता तुम? क्या बिगाड़ा भगवान जी तुम्हारा? दादा, ओ हम तो ए राजू का मूड ठीक करने के लिए ऐसे ही मजाक कर दिया। एक मिनट देख, नहीं लगा सकता मैं ये दाढ़ी। अरे चुभती है मुझे अंदर दाढ़ी। दाढ़ी लगा के आमिर खान की जगह एके हंगल लगता हूं मैं। ओके। गम की वजह से मेरे चेहरे पे छाले पड़ गए हैं। ये गम मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख बन गया है। देखिए राजू भाई, गम तो मनुष्य के जीवन का अविभाज्य अंग है। लेकिन मैं तो यंग हूं। जब भी दाढ़ी लगा के बाहर निकलता हूं, लड़कियां लाइन मारने की बजाय मेरे पैर छूती हैं। और मुझे भी मजबूरी में आशीर्वाद देना पड़ता है। जीती रहो बेटी। नहीं, आप समझे नहीं। मैं गम जिसके नीचे नुक्ता होता है ना, दुख, उसकी बात कर रहा हूँ। उससे कतराना नहीं चाहिए, उसे गले लगाना चाहिए। गम को गले लगाना चाहिए, मुंह पे नहीं। सुन 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 राजू, तू सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है। ईश्वर लाल जी के यहाँ से चले जाने के बाद तू देख रहा है ना अंकल कितने दुखी है। हाँ, वो पश्चाताप से सराबोर हैं, ग्लानि से भरपूर हैं। ग्लानी? माय फुट। जब भी मुझे देखते हैं वहीं पकड़ के बैठ जाते हैं, ईश्वर लाल जी, ईश्वर लाल जी। अरे रात 4:30 बजे से लेकर रात 5:30 बजे तक मुझे प्रवचन सुनाने पड़ते हैं उनको। एक मिनट, रात 4:30 बजे नहीं, 4:30 बजे सुबह होती है। लोगों की होती होगी, मेरी नहीं होती है। अरे क्यों सुनते हैं मुझसे प्रवचन? अरे ये उनका प्यार है। नहीं चाहिए मुझे ये प्रवचन वाला प्यार। मैंने तुम लोगों को अपना पर्सनल मामा दिया था, तुमने लात मार के भगा दिया। क्यों? मैं मामा था, बोलता था मामी की आवाज में। ईश्वर लाल नहीं था, ऐश्वर्या थी वो। अरे मेरे बारे में भी सोचो। मैं अरमानों से भरा गबरू जवान हूं यार। कल को मेरी शादी होगी, मेरा संसार बसेगा, तब पिताजी नहीं रहेंगे तो? तब हाँ यार, बेस्ट आइडिया। पिताजी नहीं रहे, वो स्वर्ग सिधार गए। एक मिनट, ऐसे कैसे नहीं रहेंगे? क्यों? पहाड़ी से पैर फिसला, खाई में गिरे और आउट। ना 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 ना, एक बात तो गले के नीचे में नहीं उतरता। एक मिनट राजू, मुझे लास्ट टाइम बता, तू ईश्वर लाल बनेगा या नहीं? नथिंग डूइंग। अर्थात मैं पिताजी नहीं बनूंगा। याद रख, मैं अब जिंदगी में कभी दाढ़ी नहीं लगाऊंगा, बस। झूठ मत बोलो।